आपने जेल के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप सोचा है कि असल में जेल के अंदर क्या होता है? वहाँ सुबह कैसी होती है, कैदियों को कैसे ट्रीट किया जाता है, खाना कैसे मिलता है, मानसिक हालत से कैसे हो जाता है? आज हम उन सवालों के जवाब लाए हैं। यह एपिसोड किसी अपराधी या महिमंडित करने के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जागरूकता के लिए है। अगर आप ये सोचते हैं कि जेल में एक दीवारी है जहां लोग सजा काटते हैं, तो आप अधूरी तस्वीरें देख रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम बताएंगे कैसे कि इंसान जेल में पहुंचता है, इसका पहला दिन कैसा होता है और वहाँ की ज़िंदगी कितनी अलग और कठोर होती है। शुरुआत करते हैं जेल के पहले दिन से। जब कोई इंसान पहली बार जेल में कदम रखता है, तो वह सिर्फ बंद दरवाजा पार नहीं करता, वह एक पूरी दुनिया में दाखिल होता है जहाँ उनका नाम, उसकी पहचान से सब पीछे टूट जाते हैं। सबसे पहले उस हर छीन लेते हैं बेल्ट, जूते, मोबाइल, पैसे, घड़ी, जो भी इंसान को बाहर की दुनिया से जोड़ता है वह सब एक एक करके उतार लिया जाता है। उसे पहनने के लिए दिया जाता है एक सादी फीकी जेल वर्दी। कोई पूछने वाला नहीं होता भूखी लगी है, डर लग रहे है या ठीक हो। यह पूछताछ नहीं होती, यह आदेश होते ही नहीं है। नया कैदी कहा जाता है, उसे रखता है क्वारंटाइन बैरक में। यह निगाह से बचा सकता है और आवाज से एक तरफ नए चेहरे होते हैं, कुछ शांत, कुछ घूरते हुए और कुछ ऐसे अलग कि पल कुछ करने के तैयार लगते हैं। सब डरावनी बता। नया कैदी नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। बहुत बार जेल में पुराने कैदी नई कैदी को कमजोर मानते हैं। फिर और शुरू होता है टेस्टिंग, झाड़ू लगवाना, पानी भरवाना, बिस्तर साफ करना और कभी कभी बड़े के पैरों दबाना। जो मना करे उसे डराया जाता है, कभी गाली, कभी धक्का और कभी थप्पड़ भी। स्टाफ क्या करता है? ज्यादातर बार कुछ नहीं, वो सिर्फ देखता है। कहते हैं कि अंदर की बात है, खुद को संभालो। यही होता है जेल का पहला दिन। शरीर में ज्यादा, मन पर असर डालने वाला दिन। जेल में बहुत सुबह सूरज की रोशनी से नहीं होती। यहाँ सुबह होती है डंडों की आवाज़ से। सुबह 4:45 या 5 बजे एक सख्त भरी आवाज़ पूरे बैरक में गुजरती है, उठो, लाइन में लगो, गिनती होगी। हर कैदी को उठाना पड़ता है, चाहे उसकी आंखें सूजी हो, चाहे बदन में बुखार हो, रात भर सोया ना पा हो। सबको लाइन में खड़ा होना होता है। नाम पुकारा जाता है, चेहरा देखा जाता है, नंबर मिलाया जाता है। किसी एक गिनती भी गलत निकली तो पूरा बैरक में सजा झेलता है। खाना बंद, पानी रोका गया, धूप में घंटों खड़ा रखना, पानी, सबकी कीमती चीज जेल में समय पर आता है। हर बैरक में सिर्फ 1-2 घंटे के लिए इसी में नहाना होता है, कपड़े धोना होता है, पानी पीना होता है, पानी भरना होता है। जो देर करे उसे पूरे दिन बिना नहाए गलत निकले तो पूरा बैरक में सजा झेलना पड़ता है, रहना पड़ता है। शौचालय एक जंग का मैदान। शौचालय वह सुविधा एक चुनौती। 30 से 40 कैदी, दिन में 4 गंदे टॉयलेट और कोई सफाई नहीं, बदबू, कीचड़, गंदगी और हर दिन वही हालत। कोई साफ करता है तो गरीब है कैदी। वीआईपी कैदी नहीं छूते, उनका काम कोई कोई करता है, डर से, पैसे के लालच में। यही होता है जेल की सुबह, जहाँ समय आगे नहीं बढ़ता, बस दोहराया जाता है। जेल में खाना सिर्फ एक जरूरत पूरी करता है, जिंदा रहने की। यह स्वाद की उम्मीद करना भूल है। खाना कब मिलता है? जेल में 3 बार खाना मिलता है। सुबह 6:30 2 सूखी रोटियां और हल्की सब्जी या दाल, दोपहर 11:30 बजे चावल, पतली दाल और एक उबली सब्जी। शाम 5:30 बजे वही रोटी, वही दाल। फिर हर दिन जैसा, हर स्वाद फीका, हर थाली में चुपचाप खाली खाने की गुणवत्ता। रोटी कई बार जली हुई होती है, दाल में स्वाद नहीं होता, सिर्फ पानी है। चावल में कभी कभी कीड़े निकलते हैं, सब्जी में तेल ढूंढना पड़ता है। कुछ कैदी तो भूख से ज़्यादा बदबू और गंदगी से खाना छोड़ देते हैं। लेकिन वीआईपी कैदी क्या खाते हैं, यह भी फर्क। जिन कैदी के पास पैसे हैं, जिनकी पहुंच, वह बाहर खाने से मंगवा सकते हैं। जेल के स्टाफ को पैसे देकर अलग खाना बनवा सकते हैं और कभी कभी होटल जैसी सुविधा पा सकते हैं। यह कानूनी नहीं है, लेकिन होता है, हर दिन होता है। आम कैदी क्या कर सकता है? बस चुप रह सकता है क्योंकि अगर आवाज़ उठाई तो अगला खाना शायद और बुरा हो। जेल में सिर्फ सोना, खाना और बैठना नहीं होता, यहाँ हर कैदी से काम लिया जाता है। सरकार ने इसी कहता है कि सुधारात्मक श्रम, यानी सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा। लेकिन सच है कि बहुत बार मजबूरी और शोषण बन जाता है। कैदी से कौन कौन से काम कराए जाते हैं? झाड़ू लगाना, टॉयलेट साफ करना, जेल अफसर के कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सरकारी फाइलों की बाइंडिंग, खाना बनाना और कभी कभी वीआईपी कैदी की सेवा। वह क्या काम कैदी की मर्जी से होता है। शुरुआत में पूछा होता है तो, लेकिन अगर कोई मना करे तो उसे अनुशासनहीन कर सीधी सजा दी जाती है। खाना काट दिया जाता है, अकेले कमरे में बंद किया जाता है, मानसिक दबाव बनाया जाता है, या फिर काम मेहता ना कुछ जेलों के 20-40 तक
भुगतान किया जाता है, लेकिन कई बार नाम नहीं बेचता जाता, पैसा महीने तक रोका जाता है। कई बार जेल कर्मचारी खुद काट लेते हैं। वीआईपी कैदी क्या करते हैं? कुछ नहीं, उनके लिए काम कोई और करता है, पैसे देकर, डर दिखाकर, बस इसलिए वह बड़े हैं। यह काम सुधार नहीं पाना बल्कि किसी को दबाने का तरीका बन जाता है। लेकिन का सबसे खामोश हिस्सा सबसे खतरनाक होता है। यहाँ नियमों से ज़्यादा गैंग्स का राज चलता है। गैंग क्या होता है? जेल में कुछ ऐसे सालों के अंदर रह रहे, उनका प्रभाव, उनकी पहचान और उनका डर बाकी सब पर भारी होता है। इन कैदियों का अपना एक ग्रुप होता है, इस गैंग का नेता है और उसके नीचे छोटे बड़े कई कैदी जिन्हें अलग अलग काम दिए जाते हैं। गैंग का मकसद क्या होता है? डर बनाए रखना, नए कैदी अपने कब्जे में लेना, वीआईपी से सेटिंग कराना, जेल के अंदर तस्करी, मोबाइल चलाना और कभी फैसला सुनाना। जी हाँ, जेल के अंदर भी अदालतें चलती है, लेकिन वह डर की अदालती है या नया कैदी गैंग में कैसे फंसता है? जो भी नया आता है वह कमजोर होता है, उसे ना अंदर के नियम पता होते हैं ना बाहर निकलने का तरीका। गैंग वाले उसे घेरते हैं, कभी मदद के नाम पर धमकी देकर जाइए, हमारे साथ सुरक्षित रहेगा, मना करेगा तो खाना नहीं मिलेगा या फिर अकेला मरेगा। अगर कोई गैंग में शामिल नहीं होता तो वह बन जाता है ओपन टारगेट, उससे काम जबरदस्ती लिया जाएगा, उसे डराया जाएगा, उसका खाना छीन लिया जाएगा, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। जेल स्टाफ भी कहता है तू जेल में है, बाहर नहीं। स्टाफ और गैंग की मिली भगत, कई बार जेल में कर्मचारी इन गैंग से जुड़े होते हैं, वह उन्हें मोबाइल ला कर देते हैं, बाहर की खबरें अंदर पहुंचाते हैं, अगर बदले में लेते हैं पैसा, गिफ्ट या शांति। यह डर नियम नहीं, जरूरत बन जाता है। शरीर पर चोट दिखती है, मन पर लगे जख्म नहीं। जेल की सबसे खतरनाक सजा कोई बैरक होती है, हथकड़ी या कोई लाठी नहीं होती। सबसे खतरनाक सजा होती है अकेलापन। कैदी क्या महसूस करता है? हर दिन वही दीवारें, वही लोग, वही नियम और वही सन्नाटा। धीरे धीरे इंसान भीतर से गलने लगता है। कुछ को पछतावा होता है, कि कुछ को गुस्सा आता है, कुछ हर रात सोचते हैं कि क्या मेरी ज़िंदगी अब खत्म हो गई? क्या बात करने वाला कोई नहीं है? अगर कोई कैदी परेशान है तो उसे चुपचाप रहने की सलाह मिलती है, अगर वह रोता है तो लोग हंसते हैं, अगर चुप होते तो लोग कहते हैं पागल हो रहा है। मानसिक इलाज कागज पर जेलों के काउंसिल में सुविधाएं होती है, असल में मनीष चिकित्साओं के महीने तक नहीं आते, कोई बात नहीं सुनता और दवाएं भी नाम के लिए दी जाती है। आत्महत्या, जब कोई रास्ता नहीं बचता तो कुछ कश्तियाँ हार मान लेते हैं, कोई फांसी लगाता है, कोई जहर खाता है, कोई खुद को काट लेता है। जेल में के मामले में लेकिन बाहर तक सिर्फ एक लाइन पहुँचते हैं, कैदी मानसिक रूप से अस्थिर था। जेल इंसान को नहीं मारती, जेल इंसान के अंदर इंसान को मारती है। जब अदालत किसी को सजा देती है तो वह सिर्फ एक फैसला नहीं होता, वह ही इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। उम्र कैद का क्या मतलब होता है? बहुत के लोग मानते हैं कि उम्र कैदी यानी 14 साल की सजा, लेकिन कानून कहता है कि उम्र का अर्थ है जिंदगी भर जेल में रहना। हाँ, कुछ मामलों में 14 साल बाद रिहाई की अपील की जा सकती है, लेकिन वह सरकार मर्जी पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में कोर्ट साफ कहता है कि इस कैदी की पूरी जिंदगी जेल में ही रहना होगा, कोई पैरल नहीं, कोई रिहाई नहीं। वह फैसले होते हैं कि अपराध की गंभीरता और क्रूरता के आधार पर लिया जाता है। फांसी की सजा आखिरी कदम पर भारत में फांसी सिर्फ उन मामलों को दी जाती है रेस्ट ऑफ द रियर, यानी सबसे दुर्लभ और विभिन्न अपराधों, जैसे बच्चों के साथ हत्या किया, आतंकवादी हमला, कई लोगों का निर्मम हत्या, देशद्रोही फैसला कैसा, पहले सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और अंत में राष्ट्रपति के पास याचिका। जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तब आता है फांसी की तारीख। जज पेन क्यों तोड़ता है? जब कोई जज फांसी की सजा सुनाता है तो वह अपने हाथ से पकड़कर पेन को तोड़ देता है। यह एक प्रतीकात्मक परंपरा है, इसका अर्थ होता है कि यह निर्णय अंतिम है, इस बार अब कोई हस्ताक्षर दोबारा नहीं होंगे। यही इंसानी कानूनी फैसला है। फांसी कैसी दी जाती है? भारत में कुछ ऐसे जेलों में फांसी घर होते हैं जैसे तिहाड़, दिल्ली, एरोडा, पुणे, नागपुर, फतेहगढ़, यूपी। फांसी सुबह 5 बजे दी जाती है। कैदी को अंतिम भोजन, प्रार्थना और इच्छा अनुसार धार्मिक अनुमति दी जाती है। फिर एक आवाज़ होता है एग्जीक्यूट दी ऑर्डर, और फिर एक भारी खामोशी। जब कोई कैदी अपनी सज़ा पूरी करता है तो एक दरवाज़ा खुलता है, लेकिन एक दुनिया भी महसूस होती है। क्या जेल के बाहर आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है? बहुत लोग ये सोचते हैं कि सज़ा पूरी हो गई, अब जिंदगी सामान्य हो गई, लेकिन सच ये है कि जेल के बाहर आने के बाद हर दिन नई सज़ा शुरू होती है। कैसे देखते हैं समाज एक पूर्व कैदी को शक की निगाह से पुराने अपराध की याद दिलाकर वह जेल के जा चुका है, वह कहकर दूरी बनाकर रिश्तेदार के साथ नहीं होते, पड़ोसी दूर जाते हैं और नौकरी कभी कभी दरवाज़ा तक नहीं होती। कई बार लोग दोबारा अपराध की ओर क्यों लौटते हैं? क्योंकि
उन्हें काम नहीं होता, उन्हें भरोसा नहीं होता, कोई इंसान की तरह नहीं होता। धीरे धीरे वह सोचने लगता है, जब मुझे अपराधी मानते हैं तो क्या नहीं बन जाऊँ, क्या कोई कैदी सुधारता भी है। यह बहुत से जेल किताबें पढ़े हैं, स्किल सीखते हैं, पढ़ाई पूरी करते हैं, कुछ बाहर आकर समाज सेवा करते हैं, लेकिन उनके संघर्ष का कोई देखता नहीं है। उनका सुधार उनके अतीत हो जाता है। यह सच है कि समाज माफ़ी नहीं देता, वह सिर्फ याद रखता है कि और दोहराते कि क्या सीखा हमने इस पूरी कहानी से, क्या समझा इन बंद दीवारों के पीछे सच जेल क्या है। जेल एक इमारत नहीं, यह एक ऐसी जगह इंसान का शरीर तो जिंदा रहता है पर उसकी सोच, उसकी आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। यह समय नहीं गुजरता, यह समय रुक जाता है। घड़ियाँ नहीं चलती, चलती है सिर्फ गिनती। क्या जेल सुधार की जगह है? कहने को हकीकत में सुधार कम होता है और टूटना ज़्यादा। कई लोग अंदर से बिखर जाते हैं, कई लोग बाहर निकल कर फिर इंसान नहीं बन पाते। क्या हर गुनहगार होता है कि ऐसे होते झूठे कैसे केस में फंसे जाते हैं, गरीब के कारण फंसते हैं, बस किसी की गलती की सज़ा काटते हैं। अब सवाल आपसे, क्या जानते हैं हर साल हजारों निर्दोष लोग सिर्फ अदालत की देरी या गलत गिरफ्तारी के कारण जेल में बंद होते हैं। क्या हम मान लेते हैं कि सलाखों के पीछे गलत भी है और कोई अपराधी सुधरना भी चाहे, हम उसे दोबारा इंसान बनने देंगे या फिर हमेशा उसके अतीत से बांध कर रखेंगे? अंतिम शब्द जेल एक चेतावनी, एक संदेश। अगर हम अपनी फैसलों को लेकर गंभीर नहीं हुए तो एक चूक पूरी ज़िंदगी बांध सकती है। अगर आप आज़ाद हैं तो आज़ादी की कदर कीजिए, क्योंकि जेल सिर्फ समय नहीं रुकता, वह इंसान रुक जाता है। अगर आपने कहानी को ध्यान से सुना है तो एक वादा कीजिए, आप कभी भी उस रास्ते पर नहीं चलेंगे। जो इंसान कैदी बन जाता है और आपके पास आसपास कोई गलत फैसले ले रहा है तो बस वीडियो उसे एक बार जरूर दिखाइए, क्योंकि अब पता चलेगा कि एक क्लिक की किसी की बुरी जिंदगियां बच सकती है। इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा आपने सच वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।